नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। कांग्रेस नेताओं की खासियत होती है कि जब जब गांधी परिवार से उनकी मुलाकात होती है तो उनकी फोटो फ्रेम करवाकर अपने घर और प्रतिष्ठानों में लगा देते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी का जब फरवरी 2023 में राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान रायपुर आगमन हुआ था, तब रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, जो उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेहद खासम खास हुआ करते थे, उन्होंने पूरी सड़क में गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी थी। गुलाब की पंखुड़ियों के साथ प्रियंका गांधी का आगमन कई लोगों ने कैमरे में कैद किया, लेकिन बिलासपुर के के श्रीवास्तव ने भी वो तस्वीर कैद कर ली, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं। जी हाँ, ये वही के श्रीवास्तव है जो पकड़ा गया है ठगी के मामले में। भूपेश बघेल का तांत्रिक हुआ करता था। भोपाल के एक होटल में वो छुपा हुआ था, करीब साल भर से फरार था। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो हर महीने बिलासपुर के अनुगामी आश्रम जाया करते थे। वही अनुगामी आश्रम जो इस कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ के श्रीवास्तव का तांत्रिक आश्रम हुआ करता था। तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर भूपेश बघेल इसे निजी प्रवास बताते थे। आज ये ठगी का आरोपी पकड़ा गया है। आरोप है कि 500 करोड़ से ज्यादा का इसने हेरफेर किया है। इसके अकाउंट में जो करीब 400 करोड़ के ट्रांजैक्शन बताए गए वो कम हैरान करने वाली नहीं है। भूपेश बघेल ने ही अपने इस खास तांत्रिक की मुलाकात प्रियंका गांधी से कराई थी। इस तस्वीर को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रियंका उस वक्त असहज महसूस कर रही थी। माहौल चाहे जैसा भी हो, लेकिन भूपेश बघेल अपने हिसाब से सत्ता चला रहे थे। और आज जब के श्रीवास्तव पकड़ा ही गया है तो सारी बातें खुलकर सामने आ रही है। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर के श्रीवास्तव क्या भूपेश बघेल के विरुद्ध कोई राज उगलेगा। के श्रीवास्तव की पूरी हरकत हमने अपने पुराने वीडियो में जाहिर की थी, जिसमें उसका पूरा कच्चा चिट्ठा था। यहां हमें गहराई से समझना होगा कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तो उनके बेहद करीबी मंत्री हुआ करते थे मोहम्मद अकबर, और मोहम्मद अकबर के भाई असगर को स्मार्ट सिटी का कोई 500 करोड़ का ठेका मिला था। इसी ठेके को नोएडा की रावत एसोसिएट नामक कंपनी को सबलेटिंग यानी पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दिलवाने के लिए 15 करोड़ रुपए प्रोडक्शन मनी के नाम पर इसी के श्रीवास्तव ने हड़प लिए थे। लेकिन जब ठेका नहीं मिला, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले यानी 10 अगस्त 2023 को इसी ठग तांत्रिक के श्रीवास्तव ने रावत एसोसिएट के मैनेजर अजय कुमार की मुलाकात एक बड़े वाले नेता से करवाई थी। उस बड़े वाले नेता का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है, इसलिए मैं आपको उसका नाम नहीं बता रहा हूं। वैसे इशारों में तो आप समझ गए होंगे कि के श्रीवास्तव के लिए बड़ा वाला नेता कौन था, जिसके यहाँ हर महीने भूपेश बघेल निजी प्रवास बताकर जाया करते थे। किस तरह का हिसाब किताब होता होगा वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ समझना होगा कि के श्रीवास्तव ने आखिर मोहम्मद अकबर के भाई असगर वाले ठेके पर ही क्यों ठगी की जोर आजमाइश की। क्या के श्रीवास्तव की ये इकलौती ठगी है या कुछ और भी ढेर सारे मामले हैं। यदि भूपेश बघेल की सरकार नहीं जाती तो हो सकता है ये मामला भी रफा दफा कर लिया जाता। पुरानी सत्ता से जुड़े हुए कई बहुरूपिये जो खुद को नेता बताते रहे या बड़े वाले नेता का बहुत करीबी बताते रहे, आज उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई है। आप के श्रीवास्तव की ये पुरानी और नई तस्वीरों को देखें कि किस तरह से भूपेश बघेल के इस खास तांत्रिक अनुष्ठान करने वाले ठग ने अपना हुलिया तक बदल लिया था। पुलिस ने उसे आज इसी हालत में पकड़ा है। पहली नजर में तो इसे पहचानना मुश्किल होता, लेकिन हमारे पास जो जानकारी मिली है वो ये है, खबरें यदि लीक नहीं होती तो ईओडब्ल्यू आज भी के श्रीवास्तव को नहीं पकड़ पाती। आज हालात ये हैं कि भूपेश बघेल के करीबी एक एक कर उनसे छिटक रहे हैं। कई राज निकलकर सामने आ रहे हैं। के श्रीवास्तव कोई मामूली आदमी नहीं था। 1992 में चिरमिरी में ये सीईओ पदस्थ हुआ था। 1995 में कलेक्टर जांच में इसे फेर फार करने वाला धोखाधड़ी का आरोपी पाया गया और उसे सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद बीते 30 सालों में बहुत कुछ बदल गया। कोरबा के राखड़ के टेंडर से लेकर के श्रीवास्तव की कई ऐसी स्याह हकीकत है जो लोगों के सामने आनी ही चाहिए। इस के श्रीवास्तव की भूपेश सरकार के जमाने में ऐसी तगड़ी धाक थी
जिसके सरगांव में अनुगामी धाम आश्रम में भूपेश बघेल हर महीना आया करते थे। उसके बाद उसलापुर स्थित उसके घर भी जाया करते थे। उन दिनों श्रीवास्तव का रसूख ऐसा था कि उसकी इस कथित गुप्त पूजा अर्चना के दौरान सीएम के अलावा किसी की भी एंट्री नहीं थी। इसके लिए बाकायदा बाउंसर खड़े किए जाते थे। सीएम रहते भूपेश बघेल के बेहद करीबी होने के कारण इसने ब्लैक स्मिथ नामक एक कंपनी बनाई, यानी नाम पर भी ब्लैक था और काम भी ब्लैक का हो रहा था। रायगढ़ और सीपत में एनटीपीसी के प्लांट में राखड़ परिवहन का इसने एकाधिकार बना लिया था, यानी खुलकर प्रशासनिक गुंडागर्दी करने वाले के श्रीवास्तव का काफी प्रभाव था। ऐसी भी चर्चा रही कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद भी बिलासपुर और उसके आसपास भाजपा के कुछ बड़े नेताओं से के श्रीवास्तव ने अपने मजबूत संबंध बना लिए थे, यानी खुद के बचाव का पूरा इंतजाम कर लिया था। लेकिन ऐसे नापाक संबंधों की जानकारी दिल्ली में बैठे भाजपा के शीर्ष नेताओं को लग गई थी। उसके बाद के श्रीवास्तव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सत्ता परिवर्तन के बाद तो महादेव सट्टा वाले मामले में भूपेश बघेल के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज हुई और कोल परिवहन में जो 550 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था उसमें भी लगातार ईडी की छापेमारी चल रही थी। इसी दौरान 28 मार्च 2024 को के श्रीवास्तव के ठिकाने पर भी ईडी ने दबिश दी। तब तक भी के श्रीवास्तव अपने जोड़ जुगाड़ से बचा हुआ था, लेकिन दिल्ली के नजदीक नोएडा के रावत एसोसिएट ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। तब कहीं जाकर के श्रीवास्तव अचानक गायब हो गया और भोपाल के एक होटल से जिस हालत में आज वो पकड़ाया है, आप यकीन मान के चलिए आने वाले दिनों में ये के श्रीवास्तव कई बड़े राज उगलने वाला है। पुलिस और जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए इसने करीब 10 लाख के आईफोन तोड़े हैं, बार बार लोकेशन बदलता रहा। काफी शातिर किस्म का ये एक बहुत बड़े का ठग है। अब जब ये पकड़ा गया है तो प्रमुख 4 बिंदुओं पर इसकी जांच होगी, जिसमें बेटे के साथ जो आरोपी बनाया गया है तो 10 महीने पुलिस को चकमा देकर ये कहां छुपता रहा, इसे कौन कौन लोग संरक्षण देते रहे। इसके अलावा जो के श्रीवास्तव ने जो दर्जनों नामी बेनामी खाते बनाए थे उसमें 300 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन मिला है वो ट्रांजैक्शन कहां से आया है और पुरानी सरकार से उसके क्या संबंध रहे। गरीबों के खाते में इस ठग के श्रीवास्तव ने जो करोड़ों रुपए जमा करवाए उससे वो आश्रम चलाता था, इसका क्या राज है, इसकी क्या असलियत है, इस पर भी एक अलग से जांच होगी। फिलहाल बात तो ईओडब्ल्यू और एसीबी की है। अब इसमें साफ तौर पर इनकम टैक्स की भी एंट्री होगी और बहुत कुछ एंट्री होगी। वो एंट्री होगी राजनीतिक मसलों की। यहां से समझा जाएगा कि किस तरह से के श्रीवास्तव के लिए मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल हर महीने निजी प्रवास का समय निकाल दिया करते थे और इस निजी प्रवास में क्या कुछ होता था, किस तरह का गुप्त अनुष्ठान होता था, वो भी समझने की कोशिश की जाएगी। एक बार नहीं, बार बार भूपेश बघेल इसके जाते थे। अपने पिछले कई वीडियो में हमने भूपेश बघेल की काली करतूतों की जानकारी दी और उनसे जुड़े उनके करीबियों के बारे में भी हमने बहुत कुछ खुलासे किए। कमेंट सेक्शन में कई लोग हमारे विरुद्ध काफ़ी तीखे कमेंट करते हैं। हम ऐसे आलोचकों का भी स्वागत करते हैं। हमारा मानना है कि अच्छे आलोचक अच्छी दिशा दे सकते हैं। लोग हमसे प्रश्न खड़ा करते हैं कि क्या हम भूपेश बघेल से कोई निजी दुश्मनी या रंजिश रखते हैं, तो हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि भूपेश बघेल से ना हमारी कोई निजी दुश्मनी है ना रंजिश है, लेकिन उनसे जुड़े पापों और घोटालों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि हमें लगातार उनके बारे में खबरें दिखानी पड़ रही है। मौजूदा सरकार के बारे में भी हम आगे जरूर कुछ बड़े खुलासे करेंगे। सत्ता किसी की भी हो, किसी ने भी अपराध किया हो, घोटाले से जुड़ा हुआ विषय हो और आम जनता के हित में हो, तो जरूर हम जनता की आवाज बनकर राष्ट्रबोध के जनमंच के माध्यम से उस आवाज को बुलंदी देंगे। हम लगातार जनहित में लगे रहते हैं। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोग राजनीति में आए ताकि ऐसे बुरे दिन देखना ना पड़े, जैसा कि छत्तीसगढ़ में घोटालों की एक लंबी श्रृंखला है जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। अच्छे लोगों से ही, अच्छी राजनीति से ही देश और समाज का भला होगा। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ किसी नए मुद्दे के साथ, बहुत बड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार।